जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों मैपिंग की एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये इस सीरीज की डे 2 है मैपिंग का, ठीक है। देखो पिछली वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में बात करी थी, जैसे आपका गंगा रिवर के बारे में, गंगा रिवर आ रही है यहाँ फरक्का में, हुगली में बटी एक डिस्ट्रीब्यूटरी, एक पद्मा, फिर ब्रह्मपुत्रा गई, उसका नाम बांग्लादेश में जमुना होता है, दोनों मिलती हैं मेघना नाम हो जाता है। तीस्ता रिवर जो है ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी, सहायक नदी जो आपको ये दिख रही है, पहले ये 300-400 साल पहले गंगा में जाके मिलती थी, ठीक है। तो इतनी सारी बात जो है हमने पिछली वीडियो में करी थी, अगर वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। हम लोग अपना ये प्रेजेंट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे सबसे पहले हम लोग जो सोकोत्रा आइलैंड है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। जो आपका सीरीज है इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, तो परेशान ना होना, दोनों स्टूडेंट्स को समझ में आएगा। और साथ साथ में यूपी PCS ROR का पेड ग्रुप भी चल रहा है हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते फिर समझते क्या बोला जा रहा है। विथ रेफरेंस टू सोकोत्रा आइलैंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। बोला जा रहा है ये ओमान का एक आइलैंड है, ठीक है, जो बिल्कुल गलत, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है। देखो पहले सोकोत्रा जो आइलैंड है ना आपके, इनको एक बार हम लोग देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखो ये रहा हमारा प्यारा भारत, यहाँ से हमें चलना है वेस्ट पश्चिम की ओर। तो देखो ये आपको दिखेगा सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के नीचे आपको दिखेगा यमन। इन लोग का भी काफ़ी वॉर चल रही है, सऊदी अरेबिया और यमन का भी युद्ध काफ़ी सालों से चल रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको अरेबियन सागर, देखो ये अरब सागर है ना, यही अरेबियन सागर में देखो एक छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, इस आइलैंड का नाम है सोकोत्रा आइलैंड, ठीक है। कौन सा आइलैंड? सोकोत्रा आइलैंड। और ये जो आपका आइलैंड है ये है यमन का है। किसका है ये आइलैंड? ये आइलैंड जो आपको दिखेगा ये यमन का दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सोकोत्रा आइलैंड किसका है? ये आपके यमन देश का है, ठीक है। यमन की कैपिटल क्या है? सना कैपिटल है। तो पहले स्टेटमेंट तो गलत है क्योंकि यमन का है। दूसरी वाली स्टेटमेंट सही बोला जा रहा है। इसको वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट का जो टाइटल है वो मिल रखा है। किसने दिया है? यूनेस्को ने दिया है 2008 में। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बी वाला, ठीक है। हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। तो पहला तो गलत है, किसका आपका पार्ट है? यमन का। और 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया। तो सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। सोकोत्रा आइलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चंस आते हैं इससे एग्जाम में। फिर देखो यहाँ पे बात हो रही है आपके स्टैचू ऑफ पीस के बारे में। स्टैचू ऑफ पीस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए है स्टैचू ऑफ यूनिटी। लेकिन जो स्टैचू ऑफ पीस है आपका, ये है आपके राजस्थान में, ठीक है। ये तो उस साल के करंट अफेयर्स में टॉपिक था इसलिए आया था। हम लोग अभी इस वीडियो में समझेंगे स्टैचू ऑफ पीस। तो चलो राजस्थान में समझ में आ गया, हम लोग को समझना है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे है, ठीक है। देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी हम लोग को देखने को मिलेगा गुजरात में देखने को मिलेगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेके ये स्टैचू आपका बनाया गया है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेके, ठीक है। अब जरा इसको हम लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी को हमें देखना है। देखो ये ना हमारा प्यारा भारत, गुजरात में है, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे पर। अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो गुजरात में हम लोग चले, एक सेकेंड रुकिए, ठीक है। गुजरात में चले, देखो यहाँ पर आपको दिख रही होगी नर्मदा नदी आती हुई, देखो हल्का हल्का पानी दिख रहा है, ये है आपकी नर्मदा रिवर, ठीक है। अब देखो नर्मदा रिवर पूरी आ रही है आपकी, नर्मदा रिवर के ही किनारे पे बन रखा है आपका कौन सा? स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो देखो ये आपको दिखा स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर, गृह मंत्री थे, उनको लेके स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फैक्ट क्या ध्यान रखना है, ये आपकी नर्मदा नदी के किनारे पे है, ठीक है। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, इसी में स्टैचू ऑफ यूनिटी के कुछ ही आपका पहले नर्मदा नदी पे एक डैम बन रखी है, डैम का नाम है आपका सरदार सरोवर डैम, ठीक है, सरदार सरोवर डैम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये डैम दिख रहा है ना, यहाँ पानी जो है आपका इकट्ठा करा हुआ है, रिजर्वायर बनाया हुआ है, तो यहाँ से पानी गिराया जाता है, उससे बिजली क्रिएट करो, पानी के लिए भेजो, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए भेजो, वो अलग चीज़ है। तो देखो स्टैचू ऑफ यूनिटी समझ में आया ना, कहाँ पे है? गुजरात में है, मैंने आपको बताया, ठीक है।
कौन सी नदी किनारे? नर्मदा नदी किनारे, ये भी ध्यान रखना। और यहाँ पे एक डैम भी बन रखा है, डैम का नाम है आपका सरदार सरोवर डैम। ठीक है, इतनी बात मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आई होगी। ठीक है, फिर आगे देखो, बोले जा रहा है उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा एरिया के हिसाब से। देखो सबसे छोटा जिला है आपका हापुड़, तो ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है ये आपका एरिया के हिसाब से बात हो रही है, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो ये हापुड़ है। हापुड़ को भी देख लेते एक बार मैप में। देखो हापुड़ आपको दिखेगा, ये वेस्टर्न यूपी की तरफ दिखता है। देखो यहाँ पर आपको गाजियाबाद दिख रहा है, देखो ये गाजियाबाद दिख रहा है, गाजियाबाद के ही पड़ोसी एक जिला है हापुड़। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे छोटा जिला एरिया के हिसाब से आपको हापुड़ दिखेगा। समझ में आया? ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। फिर देखो यहाँ बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लेगून लेक सिचुएटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। हिंदी में भी देखते हैं, जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? लेगून झील के बारे में बात हो रही है। ठीक है, देखो लेगून होता क्या है, लेगून के बारे में एक चीज ये ध्यान रखो, जो आपका ऐसा झील जो क्या कहते हैं समुद्र के किनारे आपको दिखेगी। ठीक है, और वहां पे आप समझो पानी जो है थोड़ा सा खारा होगा, क्योंकि समुद्र का पानी भी आके मिलता है। तो जो सबसे लार्जेस्ट आपका लेगून है ये है आपका चिल्का लेक। ठीक है, कहाँ पे? उड़ीसा में, दिखा रहा हूँ मैप में। चिल्का लेक कहाँ देखने को मिलेगा? उड़ीसा में, ये चीज़ ध्यान रखना। और ईस्ट कोस्ट पे, मतलब अगर ईस्ट कोस्ट की बात छोड़ो, पूरे भारत का सबसे बड़ा जो लेगून है ना वो चिल्का लेक है। आइए ज़रा इसको हम लोग मैप में देखते हैं। देखो यहाँ पे ये रहा उड़ीसा आपको दिखेगा। ठीक है, और उड़ीसा पे मैं अगर जूम करूंगा तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा होगा आपको चिल्का लेक, तो ये हो गया आपका चिल्का लेक। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा जो लेगून है भारत का और ईस्ट कोस्ट पे भी अगर बोल दिया जाए तो वो आपका चिल्का लेक है। अब देखो एक चीज़ और बताऊं, ईस्ट कोस्ट पे जो आपका पूर्वी तट है ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे लेगून देखने को मिलेंगे। एक चिल्का लेक आपको देखने को मिला, एक अगर हम साउथ में चलेंगे तो यहाँ पर एक और आपका लेक है जिसे बोलते हैं पुलिकट लेक। ये तो चलो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी ध्यान रख लो पुलिकट लेक भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। और क्वेश्चन आपसे आयोग ये भी पूछ सकता है कि नॉर्थ से साउथ बताओ जरा, तो सबसे नॉर्थ में कौन है? चिल्का लेक है उत्तर में, पुलिकट लेक नीचे साउथ में, दक्षिण में। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है नोबी एंड कांतो प्लेन्स आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन है। अच्छा, वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है एक और चैनल जिसमें मैं पढ़ाता हूँ, यूपीपीएससी बेस्ट यूट्यूब चैनल, उस पर आप जाके देख सकते हो। लिंक जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी अच्छे से चेक करना, पूरा मतलब आपको समझो, अभी एशिया में उसमें पढ़ा रहा हूँ, सारे देश जो है उनके कैपिटल, उनकी लोकेशन मन में बस जाएगी, कभी जिंदगी में गलत नहीं करोगे कोई भी क्वेश्चन। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये है आपके जापान में। करेक्ट आंसर कौन सा इसका? वो है जापान। अब देखो जापान को भैया जरा देख ले रहे हैं, जापान के बारे में भी इंपॉर्टेंट है। देखो ये ईस्ट आपके एशिया में आता है, पूर्वी एशिया में, कैपिटल क्या है? टोक्यो। तो नोबी कांतो प्लेन यहीं पे है। देखो जापान में 4 आइलैंड जो है मेन काफ़ी फेमस हैं आपके, जो हमको ध्यान रखने होते हैं। जैसे पहला आपका होकाइडू, ये है हुंशु, देखो होकाइडू, हुंशु, फिर शिकोकू, क्योशु। ठीक है, तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में पूरा बता चुका हूँ, याद भी करवा चुका हूँ, तो देखिएगा जरूर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपका और रह गया है, इसको भी देख लेते हैं जरा। ये बोला जा रहा है एंटार्क्टिका को लेके बोला जा रहा है कि भैया एंटार्क्टिका में भारत के परमानेंट और ऑपरेशनल रिसर्च स्टेशन कौन से हैं, ये बात हो रही है। ठीक है, एंटार्क्टिका की बात हो रही है। एंटार्क्टिका भी आपका एक महाद्वीप है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटार्क्टिका में भारत का स्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? तो ये है आपका करेक्ट आंसर भारती और मैत्री। ठीक है, कहाँ पे दिखेगा? एंटार्क्टिका में देखने को मिलेगा। एंटार्क्टिका देखो एकदम सबसे साउथ में दिखता है, ये भारत रहा, नीचे चलोगे देखो ये पूरा है आपका एंटार्क्टिका। अब देखो एंटार्क्टिका में आपको एक चीज़, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर कोई भी देश नहीं है। जैसे एशिया में आपको दिखेगा बहुत सारे आपकी कंट्रीज हैं, ठीक है, अफ्रीका में दिखेगा, एंटार्क्टिका में कोई देश नहीं है, ना ही वहाँ कोई रहता है। सिर्फ जो लोग रह रहे हैं, अलग अलग देश ने अपना स्टेशन बना रखा है एंटार्क्टिका में, किस लिए? ताकि भैया वहाँ पे रिसर्च हो सके। ठीक है, रिसर्च करने के लिए बना रखा है। और एक एंटार्क्टिका ट्रीटी भी कि वहाँ पे भैया कोई अपना न्यूक्लियर बम का एक्सप्लोजन ना करे। भारतीय स्टेशन एक बार देखें तो ये भैया आपको दिखेगा इधर भारतीय स्टेशन। ठीक है, इसको मैं सैटेलाइट व्यू दिखाता हूँ, तो ये हमारा भारतीय स्टेशन है एंटार्क्टिका में। ठीक है, यहीं पे आपका देखो अलग अलग ऑफिस बन रखे, यहीं पे रिसर्च वगैरह होती है आपकी। ठीक, तो इतनी चीज़ जो है आप लोग को ध्यान रखनी है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में हम लोग। ठीक है, बाकी आगे भी आपकी पूरी मैपिंग सीरीज चलती रहेगी, प्लेलिस्ट में बना दूंगा इस चैनल पे, उसको ज़रूर देखेगा। साथ ही साथ इस चैनल पे पॉलिटी की सीरीज भी चल रही है, उसको भी देखे, काफ़ी फायदा होगा। वर्ल्ड ज्योग्राफी की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और साथ साथ में स्टडी फॉर सिविल सर्विस का हमारा यूपी पीसीएस और आरओ का भी पेड ग्रुप चल रहा है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है। आप उसको ज्वाइन करोगे तो कंप्लीट तैयारी आपको करवाई जाएगी।